अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और वीडियो को बराए मेहरबानी कंप्लीट देखा करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो ये ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पूरी मालूमात उन तक पहुंच सके। आज वीडियो बनाने का मकसद था हमारा चंद पॉइंट्स पे बात करना कि जो आप अपनी हार्ड अर्न मनी है उसको कैसे किसी जगह पे अच्छी और सिक्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए चंद की पॉइंट्स जो मेरे जहन में थे, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी उनको डिस्कस करूं। तो सबसे पहले जब आप कोई प्लॉट, कोई बिल्डिंग आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना माइंड और डिसीजन क्लियर आपका होना चाहिए कि यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये कि आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट देगी, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सेकेंडली, आप जब ले रहे हैं कोई भी प्लॉट या बिल्डिंग ले रहे हैं तो आप वहाँ पर ये देखें कि उसमें उस एरिया की जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। जोनिंग रिस्ट्रिक्शन से मुराद के वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से कंस्ट्रक्शन की क्या इजाज़त है, कितनी स्टोरीज आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर की हाइट कितनी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जिसमें आप तमाम मालूमात वहाँ की लोकल अथॉरिटी से, और अगर किसी सोसाइटी में आप ले रहे हैं तो सोसाइटी से प्लॉट परचेज या बिल्डिंग परचेज करने से पहले मोस्टली तो बिल्डिंग तो एज़ पर देयर रेगुलेशन बनी होगी, और अगर प्लॉट ले रहे हैं तो आपका जहन क्लियर हो कि आप ने जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो इन रिस्ट्रिक्शन के तहत करनी है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें हमारा है वो ये है कि आप जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। जहाँ पे जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं आउट ऑफ सोसाइटी कोई आप लैंड परचेज कर रहे हैं वो कितनी एक्सेसिबल है। लाइक अगर आप पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो दे कैन रीच यू इजीली। आपका जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है आया वो आपके घर तक, आपकी जगह तक इजीली उसकी एक्सेस है, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा क्राउडेड एरिया तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले अपने जहन में रखनी होंगी, जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटीज़, कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए। ये चीज़ें आप माइंड में रखेंगे। लाइक अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट चाहते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि सुकून भी हो और पीसफुल इन्वायरमेंट हो, तो वी विल रिकमेंड यू कि आप ठीक है आपकी विसिनिटी में आपके करीब तो हो, बट ऐसा ना हो कि आपने जहाँ पे प्लॉट परचेज किया है वो स्कूल की करीब करीब हो, जिसमें आपके मॉर्निंग में और आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस हो जाती है, वहाँ पे रश होगा आने जाने का। और थर्ड पॉइंट, यूटिलिटीज़, कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या बुनियादी सहूलियात हैं। तो जैसा कि जदीद दौर है, हर बंदे की ज़रूरियात में ही अब एसेंशियल ज़रूरियात ये चीज़ें बन गई हैं, जिसमें आपकी पानी, सीवरेज, गैस, ठीक है, ये सब चीज़ें, बिजली, ये चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए। तो उस हवाले से आप ये चीज़ें देखें, और बेहतर है कि आप जो नेबर में जो घर बने हुए हैं, जो लोग वहाँ रिहाइश पजीर हैं, इन सर्विसेज के बारे में आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं कि आया ये सर्विसेज प्रॉपरली उनको मिल रही हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम है। लाइक पानी किसी टाइम आता है, नहीं आता, गैस के इशू या बिजली के इशू। और फिर ये कि अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के अपने बिजली की तरसील का निज़ाम है, उनका अपना ग्रिड स्टेशन है, स्टैंड बाई उनकी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। ये सारी मालूमात आप
प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपको जो है मालूमात लेनी फ़ायदा मंद होंगी। इसके अलावा सिक्योरिटी मेन इशू आजकल के दौर में। सबसे पहले तो ये है कि सिक्योरिटी एक तो होती है सिक्योरिटी जो हम सोसाइटी प्रोवाइड करती है, एक सिक्योरिटी वो है जो आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हाउ सिक्योर द सोसाइटी इज, मतलब वो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी सिक्योर है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपको अच्छा प्रॉफिट तो दे सकते हैं, बट वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे भी होती है। DHA हो गया, बैरिया हो गया, बड़ी सोसाइटीज़ जितनी या रिनाउंड सोसाइटीज़ हमारी विसिनिटी में, जैसे कोहिस्तान हो गई, न्यू सिटी हो गई, और इसी तरह अगर आप देखेंगे न्यू सिटी पैराडाइज के नाम से, कोहिस्तान ग्रीन्स के नाम से, ये वो सोसाइटीज हैं रिनाउंड हैं जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर साबित हो सकती है और आपकी इन्वेस्टमेंट सेव हो सकती है। तो ये कोशिश करें कि उस सोसाइटी के बारे में आप क्लियर माइंड हो आपका कि सोसाइटी जो है वो हर तरह से कायदो ज़ाबित के मुताबिक है, कोई फ्यूचर में आपको उसमें नुकसान ना उठाना पड़े। द नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ तो प्लांटेशन के अलावा आपका वहाँ पे एनवायरनमेंट रहने के लिहाज से कैसा है। ठीक है, अगर तो स्कूल है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, प्लॉट परचेज कर रहे हैं, अगर स्कूल है तो आप वहाँ पे दिन में सुबह के औकात में और दोपहर में जाकर देखें कि कितना क्राउड होता है वहाँ पर। फिर आपके नेबर्स जो है वहाँ पे आप शाम में देख सकते हैं कि जाके उनका कैसे रवैये हैं, लोग ज़्यादा कोई शोर शोर गोगा करने वाले टाइप भी होते हैं लोग, वो नहीं है। उसके अलावा आप ये देखें कि जो वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट बाज़ जगह पर होती है जो कि फ्यूचर में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। और इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा उसमें आ जाएगा लिटिगेशन के इशू। लिटिगेशन के इशू से मतलब ये है कि जिससे भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट ऑनर से राब्ते में हैं या वह किसी एजेंट के थ्रू हैं, तो यू हैव टू बी श्योर कि, और आप उनसे इस चीज़ का तकाजा भी कर सकते हैं कि वो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें टैक्स के डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं वो आपको उनकी प्रोवाइड करें कि वो हर तरह से उसके मामलात क्लियर हैं, ताकि इन फ्यूचर जो सोसाइटी के ड्यूज़ हैं उनके तमाम रसीदें आपको दिखाई जाएं, उसके बाद ताकि आप अपनी डील को डन कर सकें। एंड द लास्ट पॉइंट बट द नॉट लीस्ट, सोसाइटी से उसके मास्टर प्लान के बारे में आप पूछें। अगर तो वो अंडर डेवलप है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, आप उनसे मास्टर प्लान के बारे में और उनके फ्यूचर से क्या प्लान है सोसाइटी को लेके, इनके बारे में डिस्कस करें। तो ये वो चंद पॉइंट्स थे जिनके ऊपर मैं चाह रहा था कि हमारे व्यूअर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हो और आपके जेहन में प्रॉपर्टी लेने से पहले ये पॉइंट्स हों ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेव हो सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफा करेगी। हर वीडियो की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट होती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, और देखने के बाद अपने अजीज़ों क़ारिब अपने सर्कल में इसको शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।